किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रुस्तम का जिगर ज़ेर कफन कांप रहा है। शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को, जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अकील से दरख्वास्त की कि वो ऐसी औरत तलाश करें जो आला नसब से ताल्लुक़ रखती हो, ताकि उनसे एक बहादुर और दिलेर औलाद पैदा हो जो करबला में इमाम हुसैन का मददगार बने। लिहाजा हज़रत अकील ने बनु कलबिया की एक खातून फ़ातिमा बिनते हज़ाम का नाम पेश किया, जिन्हें उम्मुल बनीन कहा जाता था। उनका ख़ानदान शराफत, पाकी, सखावत, मेहमान नवाजी और बहादुरी में अरब में सबसे मशहूर कबीला था। लिहाजा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उम्मुल बनीन से निकाह कर लिया और कुछ अरसों बाद सन 26 हिजरी में एक बेटे की पैदाइश हुई। बच्चे की पैदाइश के बाद हज़रत अली ने उसे अपनी गोद में लिया और इसका नाम अब्बास रखा। अब्बास शेर को कहते हैं जिसको देखकर दूसरे शेर भाग जाएं। आपने उनके कानों में अजान दी और बाजुओं का बोसा लेकर रोने लगे। इस पर उम्मुल बनीन ने रोने की वजह पूछी तो फरमाया, तुम्हारे बेटे के दोनों बाजू हुसैन की मदद करते हुए तन से जुदा होंगे और अल्लाह उनके कटे हुए बाजुओं के बदले उसे आखिरत में 2 पर अता फरमाएगा। हज़रत अब्बास इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पले बढ़े, लेकिन आपने कभी भी अपने आप को अपने भाइयों के बराबर नहीं समझा और हमेशा उन्हें अपना इमाम समझते थे। वो इमाम हसन और हुसैन को इब्न रसूलुल्लाह या सैयदी कहकर पुकारते थे। हज़रत अब्बास इब्ने अली ने नहायत ही हसीन और ख़ूबसूरत चेहरा पाया था। आप एक दराज कद शख्स थे। रिवायतों में आता है कि जब आप घोड़े पर सवार होते तो उनके पाँव ज़मीन से लग जाते थे। हज़रत अब्बास की बुलंद कामत और ख़ूबसूरत चेहरे की वजह से उन्हें कमर बनी हाशिम कहा जाता था। एक रिवायत के मुताबिक जब अमीर मुआविया के खिलाफ अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली ने जंग सिफ़ीन लड़ी तो इस जंग में हज़रत अब्बास ने इमाम अली अलैहिस्सलाम का लिबास पहना था और बिल्कुल अपने वालिद अली की तरह ज़बरदस्त जंग लड़ी, यहाँ तक कि लोगों ने उनको अली ही समझा। जब हज़रत अली खुद मैदान जंग में उतरे तो लोग हैरत ज़दा रह गए। उस मौके पर हज़रत अली ने अपने बेटे अब्बास का तारुफ करवाते हुए कहा कि ये अब्बास हैं और ये बनु हाशिम के चांद हैं। इसी वजह से हज़रत अब्बास को कमर बनी हाशिम कहा जाता था। हज़रत अब्बास इब्ने अली की ज़िंदगी का सबसे अहम वाक़या मार्का करबला में शिरकत है, जिसमें आपने अपने भाई और इमाम हुसैन इब्ने अली का साथ देकर वफ़ा और कुर्बानी की एक मिसाल पेश की। मैदान करबला में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की वफ़ादारी एक नमूना है। तारीख़ ने कभी ऐसी वफ़ा और जानिसारी नहीं देखी। हज़रत अब्बास मदीना में हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शाना बशाना रहे। जवानी इमाम हुसैन की खिदमत में गुजार दी। बनी हाशिम में आपका एक ख़ास रौब और दबदबा था। बनी हाशिम के 30 जवान हमेशा इमाम हुसैन के दिफा के लिए तैयार रहा करते थे और हज़रत अब्बास उन जवानों के अमीर थे। जब यजीद बिन मुआविया सन 61 हिजरी को तख्ते नशी होता है तो फ़ौरन हुक्म देता है कि हुसैन इब्ने अली को हिरासत में लेकर दमिश्क बुलाया जाए और उन्हें बैत पर मजबूर किया जाए। लिहाजा लश्कर शाम जब मक्का पहुंचती है तो इमाम हुसैन उस वक्त करबला रवानगी की तैयारी कर रहे थे। इस मौके पर हज़रत अब्बास इब्ने अली ने अपने भाई की हिमायत और बनु उमैया की सरकशी के खिलाफ मक्का में एक ज़बरदस्त खुतबा दिया। आपने फरमाया, हम्द है अल्लाह खुद उड़कर मेरे मौला के पास आ जाता, लेकिन मेरे करीम मौला ने खुद इसके पास आकर इसको अजमत बख्शी। बेशक लोग हजरे अस्वद को चूमते हैं और हजरे अस्वद मेरे मौला के हाथों को चूमता है। अल्लाह की मशीयत मेरे मौला की मशीयत है और मेरे मौला की मशीयत अल्लाह की मशीयत है। खुदा की कसम अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम पर इस तरह हमला करता जैसे अकाब गजबनाक होकर उड़ता हुआ चिड़ियों पर हमला करता है और तुमको चीर फाड़ कर रख देता। वाक़या करबला के वक्त हज़रत अब्बास की उम्र 33 या 35 साल थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको लश्कर हुसैन का अलमदार करार दिया था। इमाम मजलूम अपने भाई अब्बास और 72 साथियों समेत एक मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला पहुंचे, जहां 30,000 से ज़ायद यजीदी लश्कर के सिपाहियों ने इस काफ़िले को रोक दिया और फरात का पानी बंद कर दिया। यजीदी लश्कर के साथ जंग का आगाज़ होता है और एक एक कर काफ़िला हुसैनी के बहादुर शहीद कर दिए जाते हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास को लड़ने की इजाज़त नहीं दी। करबला में हज़रत अब्बास ने अपनी शहादत से एक तारीख़ रकम की थी। आप हुसैनी फ़ौज के एक काबिल तरीन और माहिर सिपहसालार थे। रिवायतों में आता है कि जब तक जनाब अब्बास हुसैनी लश्कर में मौजूद रहे, यजीदी लश्कर में मौजूद कोई सिपाही भी चैन की नींद न सो सका।
جب عاشورہ کی رات امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جس کا جی چاہے یہاں سے جا سکتا ہے کیونکہ کل کی صبح شہادت یقینی ہے، اس وقت سب سے پہلے جناب عباس نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا اور کہا، اے امام، ہم کس لیے آپ کا ساتھ چھوڑیں؟ ہم آپ کو ہرگز دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم آخری سانس تک آپ کی حمایت میں رہیں گے۔ 10 محرم روز عاشورہ کو جب حسینی خیمے میں پانی ختم ہو گیا اور بچے پیاس سے رونے لگے، امام علیہ السلام کی بیٹی سکینہ پیاس کی شدت سے بدحال تھی۔ جب جناب عباس نے یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، لہٰذا انہوں نے امام حسین کی اجازت مانگی اور پانی لینے کے لیے فرات کی طرف نکل پڑے۔ عمرو سعد ملعون نے 4000 سپاہیوں کا لشکر فرات کے کنارے کھڑا کر دیا تھا۔ حضرت عباس فرات کی طرف بڑھے تو عمرو بن حجاج اور اس کے سپاہی راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام سے ان کی شدید جھڑپ ہوئی، مگر بنی ہاشم کے اس شیر کے سامنے کون ٹک سکتا تھا؟ آپ نے دشمن پر ایسے پے در پے حملے کیے کہ انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ حضرت عباس دریا کے قریب گئے، پانی کو ہاتھوں کے چلو سے اٹھایا۔ آپ خود بھی شدید پیاسے تھے، مگر جب یہ خیال آیا کہ ان کی پیاری معصوم بھتیجی وہاں خیمے میں پانی کے انتظار میں ہوگی تو آپ کو گوارا نہ ہوا کہ پانی پئیں، لہٰذا آپ نے پانی سے ہاتھوں کو واپس کھینچ لیا اور مشکیزے میں پانی بھر کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ اچانک یزیدی لشکر نے پیٹھ پیچھے حملہ کر دیا، تیروں اور نیزوں کی بارش ہوئی۔ جناب عباس کے دونوں بازو زخمی ہو گئے۔ بازوؤں کے زخمی ہونے کے بعد آپ نے مشق کو اپنے کندھوں میں لے لیا اور یزیدی لشکر سے سامنا کیا۔ اس شیر کی ایک دہاڑ سے سپاہی چاروں طرف بکھر جاتے تھے اور میدان میں گھمسان مچا ہوا تھا۔ آخر یزیدی سپاہیوں نے تیر سے اس مشکیزے کو بھی توڑ دیا۔ سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت عباس کی تلوار بجلی کی طرح جس پر پڑتی اس کے ٹکڑے کر دیتی۔ بے دریغ یزیدیوں کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ اچانک پیچھے سے ایک سپاہی نے آپ کے ہاتھ پر حملہ کیا اور آپ کے بازو کٹ گئے۔ یزیدیوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی، آپ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام تیز رفتاری سے وہاں تشریف لائے، اپنے بھائی کو گود میں اٹھایا۔ حضرت عباس نے بھائی کو دیکھا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میرے بھائی، میرے بھائی، اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، آج عباس کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ فرات کا بہاؤ سردیوں کی طرح تاریک ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا اور ہاشمیوں کا یہ چاند اپنی جوانی کی عروج میں 10 محرم 61 ہجری کو فرات کے کنارے شہید ہو گیا۔